हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस अकाउंटेंसी क्लास। ये प्रॉब्लम जो थी आपकी कुमकुम की प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर था इनका 44, पेज नंबर 7.171 पे, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 44 और बी पार्ट है जो कल हमने करवाया था उसी से रिलेटेड है। ये करेंगे एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स। एक्स लिमिटेड है, उसने कोई 300 शेयर्स है वो फॉरफिट किए हैं, ठीक है, और शेयर की कीमत है 100 रुपीज़ और 75 अभी कॉल्ड अप हैं। अभी तक उन्हें 75 मांगे थे। इश्यूड एट 10% प्रीमियम, इस पे 10% प्रीमियम था, यानी 110 का ये शेयर था। और कह रहे कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर। इसमें अलॉटमेंट का जो मनी था वो 30 था इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 20 + 10 था। ये पैसा उसने नहीं दिया। और उसके बाद में जो फर्स्ट कॉल मनी 20, फर्स्ट कॉल मनी था 20, वो पैसा भी इसने नहीं दिया, ठीक है। और कहता है कि आउट ऑफ दिस 100 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड। इस 300 में से 100 शेयर रीइश्यू कर दिए गए हैं और वो रीइश्यू कर दिए गए हैं एज फुल्ली पेड इन सच ए वे दैट 3100 टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कि फुल्ली पेड कर दिए गए हैं। इतना डिस्काउंट देना है कि 3100 जो है फॉरफिटेड अमाउंट में से वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन को इन्हें घुमा फिरा के दिया है। यानी आपका टोटल जो एक्सिस लिमिटेड ने 300 शेयर जो है फॉरफिट किए, 110 का एक शेयर था, 75 अभी तक जो है कॉल्ड अप थे, अलॉटमेंट का 30 यानी 20 + 10, यानी आपका जब सिक्योरिटी प्रीमियम का मनी ड्यू हो चुका था, रिसीव नहीं हुआ, वो वाला क्वेश्चन है ये। फर्स्ट कॉल का 20 नहीं मिला, 100 शेयर फुल्ली पेड पे इश्यू कर दिए गए हैं, इतने पैसे कैपिटल रिजर्व में डालने हैं 3100। अब कह रहे कि आप एनपीपी दिखाओ, तो पहले तो फॉरफिट करो। तो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल में आपने 300 शेयर जो है फॉरफिट किए और आपने 75 अब तक कॉल्ड अप किए हैं। तो 75 कॉल्ड अप देख लो, तो आपने जो 300 को मल्टीप्लाई कर लो, 300 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 0 5 3 15, फिर उसके बाद में है 0 0 और 7 3 21, ये अगर 0 0 5 2 एंड 2, यानी 22,500। ये आपका आज तक शेयर कैपिटल मांगी थी। क्या नहीं, अलॉटमेंट मनी नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं आया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। 300 शेयर थे, 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम था, यानी इसका 3000 सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया, ठीक है। टू क्या नहीं आया, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट थी आपकी 30 रुपीज की। ये 44 क्वेश्चन का बी पार्ट में समझा रहा हूँ, प्रॉब्लम थी ये, वो मैं बता रहा हूँ। तो आपका जो है 300 के ऊपर आपने अलॉटमेंट का मनी था 30 रुपीज, 9000 नहीं आया, ठीक है। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आपका 20 रुपीज था, ये नहीं आया था। तो 300 इंटू 20, ये आपके उसमें 6000 नहीं आया। इसका ये है कि आपने जो पैसा मांगा था 75 मांगा था, 75 में 300 इंटू 75, ये 22,500 बना। इस सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया था, अलॉटमेंट नहीं आया था, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये था, ये 20 + 10 था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे 3000 से। और क्या नहीं आया, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 9000, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 6000, इनको जोड़ लो तो ये बने 22 3 25,500। 25,500 से आप घटा दो 15,000 रुपये। तो 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फॉर फीचर वो आपके पास में 10,500, वो आपके पास में 10,500, क्योंकि 22 और 3 25, 25,500, 25,500 नोट से 15, तो बाकी बच गया 10,500। अब ये कहा कि रीइश्यू कर दिया 100 शेयर्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट आपने किया, 100 शेयर रीइश्यू किया। प्लीज ये माइक बंद करिए जिनका भी ऑन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब ये पता नहीं कितना अमाउंट, हमें पता नहीं अभी। और हमने यहाँ पर कर दिया फॉरफिट, कितना किया था देखो, फॉरफिट हमने किया था 10,500, कितने शेयरों पे, 300 शेयर्स पे।
तो 300 शेयर के हमने फॉरफिट किया, तो एक शेयर पे कितना किया वो देख ले मैं एक बार। तो आपने 10,500 रुपीज फॉरफिट किए 300 शेयर्स पे, तो कितने हो गए, 2 0 उड़ा दो, और ये आप कैसे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 रुपीज आपने जो है एक शेयर पे फॉरफिट किए। आपने 35 रुपीज एक शेयर पे फॉरफिट किए, क्योंकि आपने 10,500 किए 300 पे, तो एक शेयर पे 35 निकले, तो एक शेयर पे 35 रुपीज निकले, तो आपके 100 शेयर आपने रीइश्यू किए, तो 100 शेयर पे कितना हो जाता है, इंटू 100 कर लो, ठीक है। तो यानी 3,500 आपके पास में हो गए। ये कहता है कि इसमें इतने पैसे कैपिटल में डालने हैं, तो आपने इतने पैसे कैपिटल में डालने हैं, तो यानी आप इसमें से केवल 400 रुपीज यूज कर पाएंगे। तो आपने कर दिया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, वो आपके 400 हैं, और टू शेयर कैपिटल तो 100 इंटू 100, क्योंकि फुल्ली पेड था, तो ये हो गया 10,000, ठीक है। ये आपके 10,000 हो गए। अब देखिए तो 10,400 ये आ गए, तो बाकी हो गए 9,600, ये आपके हो जाएंगे। यानी कुल मिला के आपने 100 शेयर पे 400 रुपये यूज किए, तो 400 रुपये यूज किए, इसमें ये हुआ कि आपने 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से यूज किया, तो 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से यूज किया, तो बाकी आपने यहाँ पर 96 रुपये के हिसाब से पैसे मांगे होंगे इनसे, तो ये आपके हो गए 9,600, और शेयर फॉर फ्यूचर 400, और टू शेयर कैपिटल वो आपके पास हो गए 10,000, ठीक है। दोबारा फिर देख लो इस क्वेश्चन को। ये बोला था कि 300 शेयर जो है वो फॉरफिट किए गए, जो 100 का शेयर था 10 रुपये प्रीमियम था, 75 कार्ड थे, इस पे पैसा नहीं आया 300 शेयर्स का, अलॉटमेंट का 20 + 10 प्रीमियम यहाँ था, फर्स्ट कॉल 20, ठीक है। ये रीइश्यू पर 100 शेयर फुल्ली पेड, इतना पैसा कैपिटल में जाना चाहिए, ये पैसा हमने बचा के रख लिया, बाकी पैसा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पहले किया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 × 75 22,500, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 300 शेयर पे 10 रुपये हिसाब से था, तो आपका जो है 3,000, टू शेयर अलॉटमेंट 300 शेयरों पे 30 के हिसाब से ये हो गया 9,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 300 शेयरों पे 20 के हिसाब से ये हो गया 6,000। तो यानी आप इन दोनों को जोड़ो, पेट को घटा दो, तो 10,500 आ गया। तो अब आपने जो है 10,500 शेयर्स 10,500 रुपीज प्रॉफिट किए 300 शेयर्स पे, तो कितना पर शेयर कितना बना, पर शेयर आपका बना 35, तो 35 100 शेयरों पे आपने रीइश्यू किया, तो 3500 बना, 3500 में 31 रुपये कैपिटल में डालना है, जो किसने बोला था ये वाला, तो बाकी बच गए 400। इसमें शेयर फॉर फ्यूचर में से तो आप निकालोगे वो 400, कैपिटल में फुल्ली पेड है ये हो गया, तो बाकी बैलेंस बचा ये, तो ये आपके हो जाएगा एंट्री, ठीक है। अब नीचे कैपिटल जो में आप डाल ही दोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। हाँ जी बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो कुमकुम। हाँ बस ठीक है। तो देखो इसमें बोल रहा था ना आगे क्वेश्चन देखो कि कॉल्ड अप इश्यूड 10% प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ब्रैकेट में लिखा है इसने, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ठीक है, कि टू बी पेड एट द टाइम ऑफ प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹20 ना, सॉरी मैं ऊपर वाले चला गया, सॉरी नीचे और देखो, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट बनी, ये प्रीमियम जो 10% अलॉटमेंट के टाइम पे मांगना था, अलॉटमेंट दिया नहीं, तो अंडरस्टूड हो गया ये, ठीक है। ब्रैकेट में लिख करके क्लियर कर दिया इसको। हाँ जी, एनी अदर और कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं? चलो ओके, थैंक यू। कल हम कितने तक आ गए थे? कल हम जो है 45 में देखता हूँ, 45 आता हूँ हम। ये केस आ गए, केस तो अब जो है आप खुद कर लोगे, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी रह जाएगा, ये चीज़ें बोर कर देंगे आपको, तो मैं केवल वही चीज़ें करवाऊंगा जो आपके लिए कुछ अच्छी हैं, जो आपके लिए अलग है कुछ, वो मैं आपको करवाऊंगा। बाकी जो मैं ये केस जो इन प्रकार के नहीं करवाऊंगा मैं। तो आपका जो ये 46 पे आ जाओ। 46 पे कह रहा कि BMY लिमिटेड जो है उसने एप्लीकेशन इश्यू की थी 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए 10 ईच एट ए प्रीमियम 10, अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 10 इंक्लूडिंग 5 रुपये प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट द बैलेंस, इन दो ही बार में सब कुछ हो गया, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 7.81, रजिस्ट्रेशन नंबर है 46, ठीक है।
अगर बीच में किसी को दिक्कत आए तो आप मेरे को जो है मैसेज कर देना, तो मैं वो आपको उसी समय समझा दूंगा, क्योंकि चैप्टर जो है बोरिंग ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं ईच एंड एवरी करवाऊंगा, क्योंकि हर सारे केस वैसे सेम ही हैं। जो स्पेशल केस है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में फिर रिवीजन के अंदर हम जो आपकी प्रॉब्लम है मैं लेता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि पूरे साल लगभग मेरे को लगता है कि ऑनलाइन ही क्लास चलेंगे अब तो। BMY लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। आपने BMY ने जो है वो 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए थे, ठीक है, और वो 10 रुपीज़ का एक था, 10 आपका जो है प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़ 10 पर शेयर। तो इन्होंने कहा कि 10 रुपये का शेयर था, इस पर 10 रुपये प्रीमियम है, एंड टोटल मिला के 20 रुपये में इश्यू हो गया। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ हैं, एप्लीकेशन पे आपके 10 रुपीज़ हैं, 10 में 5 प्लस 5 है, 5 प्रीमियम के, और बैलेंस क्या रखी ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 10 ही हो गए, यानी 5 प्लस 5 ही होंगे, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। आगे क्या कहता है देखते हैं। द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, इश्यू पूरा फुली सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। शेयर होल्डिंग 300 शेयर पेड द फुल शेयर मनी विद एप्लीकेशन। 300 शेयर ने यहाँ का जो पैसा था ये भी एडवांस पे कर दिया 300 शेयर ने, यानी आपका 3000 एडवांस पे कर दिया। अनदर होल्डिंग शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और एक भाई जिसके पास 200 शेयर थे वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, ठीक है। और कहता है कि हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। लेटर ऑन दिस शेयर वर रीइश्यूड फॉर रुपीज 4000 एज फुल्ली पेड। फिर बाकी 200 शेयर जो हैं रीइश्यू कर दिए गए, टोटल अमाउंट 4000 पे, प्रीमियम वर्ड नहीं दिखाया इसने, 4000 पे, यानी 200 रुपये पे शेयर रीइश्यू कर दिया, 20 रुपये सॉरी, ठीक है। कहता है कि पास में से एंट्री करके दिखाओ। क्वेश्चन दोबारा समझ लो। 1 लाख शेयर इश्यू किए, 10 प्लस 10, 10 कैपिटल के 10 प्रीमियम के, इस प्रकार से 10 रुपीज़ हैं एप्लीकेशन में, 5 प्लस 5, अलॉटमेंट के हैं 10 यानी 5 प्लस 5, और इसमें से 300 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा भी यहीं पर पे कर दिया, और यहाँ पर 200 शेयर ने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, और ये शेयर फॉरफिट करके रेशियो कर दिए 4000 पे फुल्ली पेड, ठीक है। एंट्री आप करके दिखाइए। अब एंट्री करके दिखाएं तो आपके 300 शेयर पे 10 रुपये हिसाब से 3000 रुपये फालतू आ गए थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, आप एंट्री करके देखो। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर थे इनटू 10 रुपीज, ठीक है, तो ये आपके पास हो गए 10 लाख, प्लस में 3000 एक्स्ट्रा क्योंकि उसने फालतू दे दिए थे, तो ये आपके पास अमाउंट हो गया 10 लाख 3000, 10 लाख है 3000 आपके पास में हो गया जी, ठीक है। ये फालतू पैसा आ गया, और ये पैसा हो गया जी टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे तो 1 लाख शेयर्स पे टू शेयर एप्लीकेशन वो आपके पास में हो गया, टोटल अमाउंट हो गया जी 1 लाख 3000, सेम ही रहेगा 1 लाख 3000। अब उसके बाद यहाँ से पैसा निकालना है, ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन में 10 लाख 3000 था। ये पैसा किस किस चीज़ का है? ये पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल का है, अलॉटमेंट का है, तो ये हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो 1 लाख शेयर थे इंटू 5 रुपीज़, तो 5 लाख तो हो गए जी शेयर कैपिटल पे, ठीक है। और टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा फालतू आया था 3000 रुपये, टू शेयर अलॉटमेंट ये होगा 3000। बाकी पैसा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का था क्योंकि 5 प्लस 5 था, तो ये हो गया 5 लाख रुपीज़, ठीक है जी। ये आपके पास में अमाउंट हो गया। अब हमने करना है अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पैसा हम पूरा मांगेंगे तो वो भी आपका उतने का ही है, ये आपका होगा जी 10 लाख रुपीज़ का। और टू शेयर कैपिटल ये होगा 10 लाख रुपीज़,
अब यहाँ पर पैसा आएगा तो गड़बड़ होगी। तो पैसा आया तब क्या गड़बड़ हुई कि आप कहते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आना चाहिए 10 लाख आपके हिसाब से, तो ठीक है, पर 3000 तो वो नहीं आएगा जो एडवांस आया पड़ा है। ये जो 3000 आपका एडवांस पड़ा था, ये वाला पैसा जो हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ये नहीं आएगा। और फिर 200 शेयर्स का 10 रुपीज़ 2000 ये नहीं आएगा क्योंकि डिफॉल्ट रह गई। तो डिफॉल्ट रह गया तो आपका जो है 500 ये नहीं आया, 5000 सॉरी। तो आपके पास में जो आया 2000 करके ये आ गया 9,95,000, ठीक है। और 2 शेयर अलॉटमेंट 9,95,000, ठीक है। अब जिन शेयरों को फॉरफिट करना 200 शेयर्स को, तो 200 शेयर्स को हम फॉरफिट करें तो उस समय हमारी एंट्री क्या होगी। हमने 200 शेयर्स के ऊपर कितना पैसा उन्हें मांगा, तो वो देखो 200 शेयर के ऊपर हमारा 10 रुपये था, तो 10 रुपये हमें मांगेंगे, ठीक है। तो 10 रुपये मांगेंगे तो आपके पास में जो हो जाएगा वो आपकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट आपके जो हैं शेयर के 200, आज तक मांगे गए पैसे 10 रुपीज़, तो ये हो गए 2000, ठीक है। इस भाई ने एप्लीकेशन नंबर नहीं दे दिया था तो ये वाला प्रीमियम दे दिया, इसका जिक्र करेंगे नहीं। ये वाला प्रीमियम नहीं दिया, तो ये वाला प्रीमियम नहीं दिया तो 200 शेयरों पे ये प्रीमियम आप डेबिट कर दोगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट ये हो गया 200 इंटू 5, 1000 हो गया जी। 200 इंटू 5, 1000 हो गया। और क्या निर्देश ने 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने ने दिए थी भाई ने, इस भाई ने अलॉटमेंट के ऊपर जो है 200 के ऊपर 10 रुपये के हिसाब से 2000 नहीं दिए, तो बाकी पैसे दिएंगे तो फॉरफिट कर लो। तो 2 शेयर है फॉर फीचर, ये आपके पास में जाएगा 1000। 2 शेयर फॉर फीचर ये आपके पास में जाएगी 1000, ये आप 1000 कर लोगे, ठीक है। अब ये शेयर आपके जो हैं वो हमने रीइश्यू करने हैं। रीइश्यू किए हमने 4000 के ऊपर फुल्ली पेड, ठीक है। तो 4000 में फुल्ली पेड रीइश्यू किए तो आपकी एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट आपके 200 शेयर थे और वो कर दिए 4000 पे, जबकि 2 शेयर कैपिटल आपके 200 इंटू 10 2000 जाने चाहिए, तो फालतू पैसे ले लिए आपने। तो ये हो जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दोबारा से फिर ये फायदे भी बिक गए, प्रीमियम भी बिक गए 2000 पे। अब आपने फॉरफिट किया था 1000 का, रीइश्यू कर दिए पूरे के पूरे, तो 1000 आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। इस केस में अलग क्या था, अलग ये था कि आपका प्रीमियम 10 रुपये था, जबकि प्रीमियम में हमने केवल 5 रुपये से ही मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर 5 रुपये दे चुका था, एप्लीकेशन दे चुका था, इसलिए इसका कोई जरूरत नहीं थी। केवल ये 5 रुपये नहीं दिए थे, इस 5 रुपये को हमने डेबिट कर दिया, ये चीज़ अलग थी, बाकी और कोई चीज़ अलग नहीं थी, ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इसमें से? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? ठीक है जी। 47 पे आ जाओ। 47 में देखो कि एक्स लिमिटेड इशूड 8000 शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल एट प्रीमियम 40 पर शेयर, ठीक है। अमाउंट वाज पेबल एज एप्लीकेशन पे 20, 10 रुपये प्रीमियम के हैं, अलॉटमेंट पे 50, 30 रुपये प्रीमियम के हैं, फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकंड कॉल पे 40। एप्लीकेशन सीड फॉर 7500 शेयर्स, आपके 8,000 की जगह 75 एप्लीकेशन आई। ऑल मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट Ashwini holding 100 shares failed to pay allotment money and his share was forfeited after allotment। अश्विनी के 100 शेयर जो है अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दे पाए, वही फॉरफिट कर लिया गया। मोनिका होल्डिंग 200 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वाज फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। मोनिका के 200 शेयर जब फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए गए। रुचि होल्डिंग 300 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मनी एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड, और उसका जो है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा वो नहीं दे पाई, आपका जो है कि शेयर पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों, और उसके फॉरफिट कर लिए गए। ऑल दी फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एज फुल्ली पेड, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी टोटल जो शेयर इश्यू किए थे 8000, एप्लीकेशन आई थी उनके पास में 7500, और उस 7500 में
आपके जो है प्रीमियम भी था आपका 40 रुपीज़, और 40 रुपीज़ का प्रीमियम के बारे में इसने जो बोला हम उसको अभी देख लेते हैं। तो क्या क्या बोला था उन लोगों ने? तो उन लोगों ने जो बोला था ये बोला था कि आपका एप्लीकेशन पे 20, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़, 20 में आपका 10 + 10 था। फिर उसके बाद में अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी में 50, और ये आपका 10 + 40 प्रीमियम है। इसके बाद में फर्स्ट कॉल पे ना, सॉरी 50 था ना, तो 10 + 30 टोटल आपका 40 हो गया जी। उसके बाद फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल का पैसा आपका 30 रुपीज़ था, और उसके बाद सेकंड कॉल का जो है वो आपके पास में जो था वो 40 रुपीज़ था। गड़बड़ ये हुई, अश्विनी होल्डिंग फेल्ड 100 पेज ऑन अलॉटमेंट। अश्विनी जो है 100 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, और इनको यही फॉरफिट करके छोड़ दिया जी। ठीक है। मोनिका जो है 200 शेयरों पे फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाई। मोनिका जो है वो 200 शेयरों पे फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाई, इनको यही फॉरफिट कर लिया गया। और रुचि जो है 300 शेयरों पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मनी ये दोनों ही नहीं दे पाई, और इनको फॉरफिट कर लिया गया और रीइश्यू कर दिया गया 5% डिस्काउंट पे। ठीक है। अब करें एंट्री करके दिखाओ। ठीक है जी। तो एंट्री करो जी। तो सबसे पहले आपके पास में है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट आपके पास में 7500 एप्लीकेशन आई थी, और आपका 20 रुपीज़ के हिसाब से था, तो आपके पास में जी 1,50,000, 150 होता होगा, 15,000 तो नहीं होगा, मैं देख लेता हूँ। पर ये आपके पास में जी 1,50,000। ठीक है। और 2 शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आपके पास में जी 1,50,000। ठीक है। अब उसके बाद में एप्लीकेशन से पैसा निकालो, तो शेयर एप्लीकेशन है अकाउंट डेबिट वो हो गया 1,50,000, और पैसा किस किस चीज़ का है? 2 शेयर कैपिटल। 2 शेयर कैपिटल में आपका 7,500 इंटू आपका 10 था, 10 रुपीज़, यानी 75,000 तो कैपिटल के हो गए, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उसके हो गए जी 75,000। ये था आपका 15 लाख रुपये था, 15 लाख था ना, 1.5 लाख का शायद। ये आपके पास में जो था वो 1.5 लाख का, 75 इसमें आएगा, 75 इसके हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के। पहले भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो अलॉटमेंट मनी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट में 7,500 इंटू 50, तो आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास में ये जो अमाउंट बनता है ये आपका बनता है 3,75,000 रुपये, 3,75,000। और पैसा किस किस चीज़ का है? 2 शेयर कैपिटल 7,750 इंटू आपका था 10 रुपीज़, तो ये आपके पास में गया जी, ये आपका करें इसका शेयर अलॉटमेंट के आपके पैसा आ गया था, तो शेयर कैपिटल में आपको आ गया 1,50,000, 1,50,000। और उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ये हो गया 2,25,000। ठीक है जी। ये पैसा आपके पास में आएगा, क्योंकि 30 रुपीज़ के हिसाब से 10 के हिसाब से ये हो गया था। ठीक है। अब पैसा आना है उस, हाँ बोलिए, बोलो बेटा। एक मिनट मैं कहीं गड़बड़ कर, हाँ ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। 50 है तो 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, मैंने ऊपर गड़बड़ हो गई थी, 20 हो गया, तो इसको आप करोगे ये, इसमें आपको 20 से, तो कैलकुलेशन तो मैंने सही लिख दी थी। यहाँ पर आपका हो गया 7,500 इंटू 30। ठीक है, ये हो गया। अब बैंक में पैसा आएगा तो हम मान के चलते थे कि 3,75,000 रुपये आपका आ जाना चाहिए, पर इसमें से आपके 100 शेयर में 50 रुपीज़ के हिसाब से आपके 5,000 रुपये नहीं दिए, तो 5,000 रुपये नहीं दिए तो इसके पास में आपके पास में आ गया 3,70,000 रुपये आपके पास में आ गए जी, 5,000 नहीं दिए। और 2 शेयर अलॉटमेंट ये आपके पास में हो गए 5,000 रुपये, 2 शेयर अलॉटमेंट 3,70,000 रुपये।
अब हमने इन 100 शेयर को फॉरफिट कर लेना यहीं पर। आज तक कितने मांगे, 10 और 20 30 मांगे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा शेयर कैपिटल डेबिट 100 इंटू 30, तो ये आपके पास में हो गए 3000, ठीक है। और इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया 30 रुपये का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट 100 इंटू आपके पास में हो जाएगा 20, तो ये आपके पास में हो गए 2000 रुपये, ठीक है। और 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया 100 इंटू 50, क्योंकि 50 रुपये थे, तो ये आपके पास में हो जाएगा 5000 रुपये, ठीक है। तो बाकी पैसा तो आ गया होगा, तो 3 और 2 5, ठीक है। मैंने कहीं गड़बड़ कर दी शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो है 100 शेयर के प्रॉफिट मैंने मांगे कितने थे, 10 और 20 30 मांगे, तो आपके हो गए 3000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 100 शेयर पे 30 रुपये के हिसाब से, 100 शेयर पे 30 रुपये के हिसाब से आपका हो गया जी 100 शेयर पे 3000 रुपये, ठीक है। और 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 50 100 इंटू 50 5000, तो 6 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर, ये आपके पास में हो गए 1000 रुपीज़, ठीक है। क्या ये सही है 1000? तो 100 शेयर पे आपने 10 रुपये ही आया है, तो 100 आपका सही है जी। अब आपने शेयर जो है फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की तो शेयर है फर्स्ट कॉल डेबिट। यहाँ ध्यान देना, आपके टोटल शेयर थे 7500, ये 100 फॉरफिट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर केवल 7400 के ऊपर कॉल करोगे। और वो कॉल कितने की है, वो 30 की है फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल हमने 30 की, तो मैं नकल मार लेता हूँ, तो ये 30 के हिसाब से हमने किया, तो ये हो गया आपके पास में 2,22,000, 2,22,000, ये आपके 2,22,000 रुपये। और 2 शेयर कैपिटल, ठीक है। और ये हो गए 2,22,000 रुपये, क्योंकि अब इसमें प्रीमियम कुछ भी नहीं है। अब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आना है, तो वो आपके पास में आ जाएगा जी, हमने मान के चलते 2,22,000 रुपये आ जाएंगे। पर यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो है 200 शेयर ने ये पैसा नहीं दिया और 300 भी नहीं दिया, तो 200 300 500, 500 गुणा में 3 30, तो 500 गुणा 30 1500 रुपये आपके नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 1500 नहीं आएंगे, तो कितने बने आपके पास में, ये आपके पास में बने 2 लाख और कितने शेयर हो गए, दो, ये आपके पास में हो गए जी 2,07,000 रुपये। बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो 2,07,000 रुपये, ये आपका 2,07,000 रुपये। और 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ये आपके पास में जी 2,07,000 रुपये, ठीक है। ये आपके पास में हो गया। अब इनको फॉरफिट करेंगे जैसे हमने किया था वैसे ही। फिर अगले में हम जो है, और इसमें से जितने थे आपके 7,500 शेयर थे, 7,500 में 100 तो ये चले गए थे, और उसके बाद 200 ये चले जाएंगे, तो आपके जाएंगे 300, तो आप आगे फिर 7200 रुपये कॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी जब दूसरी क्लास बीच में वेट कर रही, शायद आपकी भी क्लास लग गई होगी, तो हम अगले पीरियड में इसको फिर पूरा करेंगे, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे फिर कल वाली में करेंगे इसको।